फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, यानी कि जो हमारी पृथ्वी वो सोलर सिस्टम के अंदर। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड बी फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। इसमें बोल रखा है कि कितना अच्छा लगता है हमें जब यहाँ पे सनसेट होता है। सनसेट के बाद हमें बहुत अच्छा होता है। हम नोटिस करते हैं कि पहले शुरू में तो क्या होगा, 1 या 2 डॉट्स हमें शाइनिंग दिखाई देंगी स्काई में, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे रात होती जाती है और वैसे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो इसमें आपको मैं बताती हूँ। द सिंपली ग्लो विदाउट एंड फ्लाइकर जस्ट एज द मून शाइन्स, यानी कि इसको यहाँ से पढ़ते हैं। दे ऑल आर बी ट्विंकलिंग, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस that some of them do not twinkle or do other. They simple glow without and flicker just as the moon shines. अच्छा देखिए, वो ना क्या करेंगे, ट्विंकल करेंगे, लेकिन उसमें से जो 1-2 होंगे ना वो एकदम चमकते रहेंगे। वो बार बार ट्विंकल नहीं कि बीच में नहीं आया फिर आ गए, ऐसे नहीं करेंगे। वो एकदम मून की तरह ही चमकते रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि देखिए, मान लीजिए ये स्टार है। स्टार की खुद की रोशनी होती है। वैसे तो ये बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमें दूर से छोटे दिखाई देते हैं। और ये है हमारी अर्थ नीचे में। अब जब इनकी रोशनी आ रही होती है ना, तो हमारे पास ना बहुत सारी एयर्स होती है बीच में, जो कि आने नहीं देती है। तो उसकी जो रोशनी होती है ना वो बीच बीच में बिगाड़ देती है। इसी वजह से वो ट्विंकलिंग करते हुए हमें स्टार्स नज़र आते हैं। जबकि जो स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं तो उनकी डायरेक्ट रोशनी आ रही है, उनके बीच में कोई भी हवा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से करने लगते हैं। और जो मून होता है वो तो हमारे पास में है, वो हमारे पास में ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसकी रोशनी डायरेक्ट हमारे पास आ जाती है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जो मून है वही हमारे जो अर्थ की जो लहरें होती हैं ना वो वही संभालता है। या आप बड़े होके पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, आपने देखा होगा कि मून जो है वो फुल मून और पूर्णिमा। अब मून जो है आपने देखा होगा, मैं बताती हूँ। ये मून है आपका, ठीक है। अब आपने पहले दिन देखा वो पूरा एकदम चमक रहा है, तो हमें क्या बोलेंगे, उसे फुल मून बोलेंगे। फुल मून बोल दिया उसे, लेकिन फिर वो इधर से थोड़ा सा गया, फिर इधर से थोड़ा सा गया, इतनी सी। फिर एक दिन क्या होगा, अमावस्या। क्या होगा, अमावस्या, जिसको हम न्यू मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू मून। ओके बच्चों, तो यही था हमारा इसमें फुल मून एंड न्यू मून। फुल मून को हम बोलते हैं पूर्णिमा एंड न्यू मून को हम बोलते हैं अमावस्या। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर पूर्णिमा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो घटता जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, वो अमावस्या हो जाएगा। एक दिन आपने देखा होगा, ऑन दिस डे हो गया, on this day you can watch the night sky best provided it is a clear night। जिस दिन अमावस्या होगा ना, तो उस दिन आप अगर स्काई को देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। डू यू वंडर वाई कैंट सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ड्यूरिंग द डे टाइम। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हम रात में देखते हैं मून, स्टार्स, ये सब हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जो हमारी सन की जो रोशनी होती है ना, वो उन सब से क्या होती है, ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे पास में भी और उन सब से ज़्यादा है।
जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मून की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। तो सन की इसमें क्या हुआ, रोशनी ज़्यादा हो गई और उसकी रोशनी की वजह से वो क्या होते हैं, वो डिम पड़ जाते हैं। ओके, हाँ ये रहा। It is because the very bright light of the sun does not allow us to see the brightness object at the of the night sky. उसके बाद है the sun, the moon and all those both objects shining in the night sky are called celestial bodies. वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि रात में शाइन करते हैं, सन, मून, जितनी भी चीज़ें जो शाइन करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और हॉट भी होती है, क्योंकि वो बहुत सारे गैसेस से बनी होती है। दे हैव, उनके पास अपनी हीट होती है, लाइट होती है, जो कि उनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होती है। ये सेलेस्टियल बॉडी, उनको हम बोलते हैं स्टार्स बोलते हैं। जो सन है वो भी हमारा क्या है, एक स्टार ही है। इसके सन के पास क्या है, बहुत बहुत बड़ा है ये, और इसके पास खुद की रोशनी है, और ये इसके पास अपनी खुद की हीट होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। तो ये भी एक स्टार ही होता है, और बाकी स्टार्स के भी पास होती है, लेकिन वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसी वजह से हमें वो दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद है काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो अब लेट्स डू है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक टॉर्च लेना है। मान लीजिए टॉर्च है। अब आपको एक पेपर लेना है और उसमें बहुत सारे क्या करना है, होल्स कर देना है आपको। फिर आपको इस टॉर्च के आगे में उसको रखना है और एकदम अंधेरे कमरे में जाना है। तो आप देखेंगे कि ये होल्स के इधर से आपको रोशनी आ रही है वॉल पे। तो इसमें है कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है। कितना बड़ा है, 9। ओके, ये वाला पेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। You must notice that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो इसमें आपको यही बता रखा है कि जो भी चीज़ें हमारी बहुत दूर से हम देखते हैं, वो जो बहुत दूर होती है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है, लेकिन वही अगर हमारे पास में होगी तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। तो वैसे ही कुछ इन स्टार्स के साथ होता है। अब ये पढ़ते हैं हम कॉन्स्टलेशन। अब कॉन्स्टलेशन होता क्या है, जब हम रात के समय आसमान को देखते हैं तो हमने नोटिस क्या होगा कि बहुत सारे पैटर्न्स क्या होते हैं, बनते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के ग्रुप्स में। इन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। वन of the most easier recognizable constellation is the small bear or Saptarishi seven sages. It is a group of 7 stars. Figure 1.1। अच्छा, तो अब मैं बताती हूँ कि इसमें बस यही बता रखा है कि हम जब रात में स्काई को देखे होंगे तो बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं स्टार्स के द्वारा। तो उन सारे पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन हम उसे बोलते हैं। तो उसमें से एक कॉन्स्टलेशन का नाम है उर्सा मेजर, या उसको हम बोलते हैं बिग बियर। तो और ऐसा ही एक कॉन्स्टलेशन है जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि, यानी कि 7 सेजेस। ये देखिए यहाँ पे दिख रखा है हमें 7 सेजेस, ठीक है। ये है हमारा एक और, ये भी हमारा क्या है, कॉन्स्टलेशन ही है। ओके बच्चों, ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky.
अपने ना अडल्ट्स को या नेबरहुड को बोलना है कि वो तुम्हें बहुत सारे स्टार्स दिखा सकें, प्लैनेट्स दिखा सकें और कॉन्स्टलेशन जो कि रात में होते हैं, रात के आसमान में। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, अगली वीडियो में हम इन द एंशिएंट टाइम्स के यहाँ से हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी करिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।